इस डायग्राम में जो थ्योरम है वो लिखा हुआ है कि दो पैरेललोग्राम्स हैं और सेम बेस है, उनकी बेस बिल्कुल सेम है, और बिटवीन द टू पैरेलल्स का मतलब है कि दोनों पैरेललोग्राम्स की एल्टीट्यूड भी बिल्कुल सेम है। अगर इसको जो है हम वर्किंग के तौर पे बताना चाहें इस साइड पे, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये पैरेललोग्राम, ये इस तरीके से ये पैरेललोग्राम जो बना रहा हूँ ये वाली, और ये पैरेललोग्राम बन गई। और दूसरी पैरेललोग्राम जो है उसका कलर मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा उसको येलो फॉर्म में बनाता हूँ, और वो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से है, ये और ये और इस तरीके से, और इसके बाद इस तरीके से ये पैरेललोग्राम होगी। अब उसने कह दिया है कि दोनों पैरेललोग्राम जो है ना वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से पड़ी हुई हैं। ये वाली ये सिचुएशन है कि ये थोड़ी डायग्राम में थोड़ी सी लेंथ चेंज है, लेकिन ये है कि इसका ये बिटवीन द सेम पैरेलल, ये डायग्राम की अब समझ आई है कि जो ऊपर बनी हुई है वो बेसिकली ये है कि दो पैरेललोग्राम्स थी, दोनों की जो आपकी बेस है वो लेट्स सपोज 10 है, और ये येलो वाले की एल्टीट्यूड भी 7 है, और जो आपके सामने मैरून कलर में है उसकी भी सॉरी एल्टीट्यूड वो भी 7 है, लिहाजा इसका एरिया भी 70 हो गया और दूसरे वाले का एरिया भी 70 हो गया। बेसिकली तो ये इस चीज़ को जो है ना डायग्राम कुछ इस तरीके की बनी हुई है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो है ना हमारा स्टेप है उसके ऊपर। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू, ये वाला इस साइड पे इसको ज़रा कलर में डार्क कर लूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टू पैरेललोग्राम, एक का नाम है ए बी सी डी और दूसरी है ए बी ई एफ। एक है ए बी सी डी, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक दफ़ा आपके सामने येलो कलर में, ये वाली। और उसके बाद दूसरी जो है ना उसको मैरून से कलर से, उसकी बेस भी ए बी है बिल्कुल, लेकिन वो जो है ना वो इस तरीके से ए बी और ई और ये साथ में ये ई एफ और एफ ए से ज्वाइन करके ये दो, एक येलो कलर की पैरेललोग्राम है और एक मैरून कलर की पैरेललोग्राम है। दोनों की बेस सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होने की वजह से डायग्राम कुछ इस तरीके की आ गई। अगर आप इसमें बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो अगर दो ट्राइंगल को हम इस तरीके से रखें तो ये जो शेडेड लाइन में है ये एरिया इन कॉमन है इन बोथ द पैरेललोग्राम्स। ये एरिया कौन सा वाला, ए डी ई और डी, ये एरिया दोनों का कॉमन है। और बाकी ये थोड़ा सा एरिया जो है ना ये थोड़ा सा इनका हट के है दोनों का। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि देखें कि दो भाई हैं, उनकी एक ज़मीन जो है ना ये पड़ी हुई है और ये दोनों भाइयों की ज़मीन बिल्कुल कट्टी है, दोनों की इसमें दोनों की साझी है ये ज़मीन, और ये कितनी है 10 मरला। अब एक भाई ने ना इन दोनों में से एक भाई फर्ज करें ए से है और दूसरा डी से है। एक भाई ए जो है ना इसका एक और भी मकान है बाहर लेट्स सपोज शादमान में, वो है 5 मरले का, जबकि ये डी भाई जो है ना उसका भी शादमान में एक जगह पे उतना ही 5 मरले का मकान एक और भी मौजूद है। अगर ये वाला उनका साझा मतलब हाफ हाफ हो और ये राइट वाली जो घर है और ये लेफ्ट वाला ये दोनों भाइयों का आपस में लहदा लहदा है,
तो हम ऐसी सिचुएशन में कह सकते हैं कि दोनों भाइयों की ज़मीन एक जितनी है, किसी की ना ज़्यादा है ना कम है। तो अगर सेंट्रल वाला डायाग्राम वाला एरिया जो है, फ़र्ज़ करें कि ये 10 मरला हो, ये जो डॉटेड वाला है, और अभी हम प्रूव कर लें कि इनमें से एक भाई की जो कोठी है, इधर घर जो है वो 7 मरले का है, और सिमिलरली दूसरे मैरून भाई का घर दूसरी साइड पे 7 मरले का, ये उनके सेपरेट हैं और ये 10 वाला संज है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि दोनों भाइयों की ज़मीन एक जितनी है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बिठाने के बाद ज़हन में, आगे हम चलते हैं जी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से, और इस टॉपिक में जो है अब आ जाते हैं जी। लिखा हुआ है 2 पैरेललोग्राम्स ABC, वो तो उनकी मालूमात होगी। प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर कैलकुलेट करना हो तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर ABCD का फुल एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको याद रखना चाहिए कि डायग्राम में मैं फिर कलर करने लगा हूँ, और इस दफ़ा मैं कलर करने लगा हूँ एक तो ये ग्रीन एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया जो है इसका नाम है ABED, और साथ में ये वाला एरिया जिसका नाम है BCE। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये राइट वाली येलो पैरेललोग्राम के एरिया के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। यही लिखा हुआ है। आप ये समझें कि ये जो ABED है ये ग्रीन पोर्शन है, और साथ में एरिया ऑफ CBE वो ये जो राइट साइड पे, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, ब्लू सर्कल वाला। तो इट मीन्स कि पहली जो स्टेप के अंदर बोला गया है कि जो येलो पैरेललोग्राम है वो दो हिस्सों के अंदर अगर हम डिवाइड करें तो एक ग्रीन पोर्शन दैट इज ABED और एक ब्लू पोर्शन दैट इज BCE के इक्वल है। तो ये तो हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मैरून जो पैरेललोग्राम है उसको अगर आप गौर से देखें और उसको भी हम दो अगर हिस्सों में डिवाइड करें तो मैरून वाली का भी सिचुएशन यही है कि एक तो पोर्शन वो है जो इसका ग्रीन वाला सेंट्रल जो दोनों का संज है वो वाला, और प्लस साथ में लेफ्ट वाला जिसको मैं कलर अब देने लगा हूँ आपके सामने रेड वाला। तो ये वाला हो गया, ये वाला। तो जो मैरून पैरेललोग्राम है उसका एरिया किसके इक्वल होगा? ये ग्रीन एरिया यानी ABED प्लस रेड एरिया दैट इज ADF या AFD। इसको तीनों से किसी तरीके से कह सकते हैं। आप पढ़े हैं जरा इसको। एरिया पैरेललोग्राम ABEF ये किसके इक्वल हो गया? ये वाला, ये हो गया एक तो ग्रीन कलर का पोर्शन प्लस ये जो रेड कलर का पोर्शन है इसके इक्वल। अभी हम जो दो पैरेललोग्राम का जिस नतीजे पे पहुंचे हैं कि दोनों भाइयों की मतलब जो पैरेललोग्राम है इन पे जो उनका मुश्तरका पीस है वो तो है ग्रीन वाला, लेकिन उनका आपस में सेपरेट, एक भाई का ग्रीन के साथ साथ ब्लू है और दूसरे भाई का ग्रीन के साथ साथ रेड है। हमारी कोशिश ये है कि हम ये जो रेड और ब्लू है इनके एरियाज को अगर हम इक्वल करने में प्रूव हो गए कि वो भी 7 है और वो भी 7 है तो हमारा मसला सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। और अभी हम जो करने लगे हैं वो रेड वाला और ये जो है ब्लू वाला, इनका बस जो है ना एरिया वो हम एक जैसा प्रूव करने की कोशिश करने लगे हैं।
उसके लिए हम ये करते हैं कि इन ट्राइंगल सी बी ई और डी ए एफ आपको क्लियर पता होगा कि इसमें सी बी किसके इक्वल है, डी ए के। सी बी और डी ए दो साइड्स हैं येलो वाली रेक्टेंगल की, और अपोजिट साइड्स होने की वजह से ये तो आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट आगे जो है ना, ये लिखा हुआ है मैरून कलर की पैरेललोग्राम के लिए कि बी ई और ए एफ आर द अपोजिट साइड्स ऑफ, जो मैरून कलर की पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स हैं, तो ये भी इक्वल हो गई। उसके बाद जो इसमें एंगल सी बी ई है वो इक्वल है एंगल डी ए एफ के। एंगल सी बी ई मैं इसको ये करने लगा हूँ, ये, और ये जो एंगल है, ये जो डी ए एफ है, ये दोनों एंगल्स भी आपस में जो है ना इक्वल हैं। तो अगर ये तीन चीज़ें आपस में, तीन एलिमेंट्स दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हों, देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो जो दोनों भाइयों के सेपरेट सेपरेट प्लेसेस घर थे, एक का ब्लू और एक का रेड, उनकी दो दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और एक एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो इस हिसाब से साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत both the triangles are congruent, or it means कि both have the same area। अगर congruent है तो उसको उसने क्या लिखा है, एरिया ऑफ सी बी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ आर इक्वल। Hence area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram ABEF। ये इसमें इसी चीज़ को बताया गया है कि इसकी एग्जांपल कहता हूँ मैं कि पहले येलो वाली जो रेक्टेंगल थी उसका एरिया था ग्रीन, और उसके साथ उसका एरिया था ब्लू वाला। ये जो येलो वाली थी, येलो जो हमने ड्रा की थी, और जो मैरून शुरू में ड्रा की थी मैरून वाली, ये एम से मैरून कर लेते हैं, उसका एरिया किसके इक्वल है, एक तो वो जो ग्रीन ही था और उसके साथ इसका क्या था, रेड वाला। तो ये इसे पे तो मसला ही कोई नहीं था ना, ये तो सीधा सीधा कॉमन होने की वजह से नज़र आ रहा था कि बोथ हैव, फॉर एग्जांपल 10 मरला ये और 10 मरला ये। प्रॉब्लम तो ये था कि ये ब्लू घर और रेड घर क्या एक जैसे हैं कि नहीं है। तो हमने जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि अगर ये 11 मरले का घर था तो ये भी 11 मरले का ही घर था, तो इट मीन्स ऊपर वाले भाई का भी घर 21 मरलास का, और नीचे वाले भाई का घर भी, मतलब उसकी ज़मीन भी टोटल कितनी होगी, 21 मरलास। तो अगर दोनों की ज़मीन 21 मरलास हो तो वी कैन से कि येलो वाली ज़मीन एक भाई की और मैरून वाली दूसरे भाई की एक जैसी हैं। और इसको लास्ट पे ये आपके सामने बेटा ये रिप्रेजेंट कर दिया गया है, आप इसको देख लें।